हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2022 की लव टारो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, दूसरी बात, इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस ही लें, क्योंकि जब भी हम कोई रीडिंग देखते हैं तो हम इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि भाई हमें अच्छा सुनने को मिलेगा। और देखिए, ज़िंदगी सिर्फ खुशियाँ या फिर अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ज़िंदगी खट्टा मीठा है। और देखिए, जब हम जो भी इश्यूज़ हैं इनसे भागते हैं तभी ये इश्यूज़ हमारी लाइफ में बढ़ते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि अगर रीडिंग में आपको वही सुनने को मिलता है जो आप चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कुछ और सुनने को मिलता है तो आप उसको सुन के मायूस ना हों, आप उस रीडिंग में से गाइडेंस लें। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि टैरो, एस्ट्रोलॉजी ये ज़्यादा गाइडेंस के लिए होते हैं। तो फिर से देखिए, इस रीडिंग को आप एज प्रिडिक्शन ना लें। आप ये ना सोचें कि जो मैम ने कहा ये होगा ही होगा। देखिए, वो एक पॉसिबिलिटी है, या मैं कह सकती हूँ कि जो आपकी अभी एनर्जीज़ हैं उसके बेसिस पे वो एक पॉसिबल आउटकम है। लेकिन अगर आपको वो नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपनी करंट लाइफ की एनर्जीज़ में चेंजेस लाके फ्यूचर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले हम गूगल मैप में देख लेते हैं कि कौन सा रास्ता क्लियर है, और जिस रास्ते में ट्रैफिक होता है हम उसको अवॉइड करते हैं। ऐसे ही आप इस रीडिंग को गूगल मैप की तरह लें। जहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ आपको दिख रहे हैं तो उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप बेटर कर सकते हैं, उस पर आप फोकस करेंगे तो देखिए, आप अपनी एनर्जीज़ को या फिर अपने फ्यूचर को भी बेटर बना पाएंगे। तो इसी के साथ हम जनवरी 2022 की रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे, एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं टॉरस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और ये कार्ड कहता है कि पीछे हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं रहीं और उस टाइम आपको काफ़ी बुरा लगा, या फिर किसी लेवल पे आप परेशान भी हुए। और कहीं देखिए, जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। अगेन देखिए, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली फीलिंग आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए द मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि बहुत सादगी के साथ आप इस रिलेशनशिप में रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। थोड़े से अगेन कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी टॉरस आप कुछ टाइम से जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए, मिड जनवरी के लिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप ज़्यादा लोगों से सोशलाइज या तो कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट अगेन या तो कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। और कहीं ऑपोजिट जेंडर के साथ काफ़ी फ्रेंडली आप होते हुए दिख रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई रीयूनियन भी या तो आप प्लान कर रहे हैं या फिर हो रही है। और देखिए, हालांकि ये जो सेलिब्रेशंस हैं, ये जो ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करना है, ये आप इतना एंजॉय करते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप लोगों के बीच में रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज़ का कार्ड कहता है शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी एक बाउंड्री वॉल अपने और अपने पार्टनर के बीच में बनाते हुए दिख रहे हैं। या फिर से मैं कहूँगी कि खुल के आप इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, कहीं किसी चीज़ के लिए या फिर इन जनरल भी अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल के लिए अगर हम देखें तो हो सकता है टॉरस पीछे आप बहुत अवेलेबल थे या फिर बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे थे, और कहीं जनवरी मंथ में आपको लग रहा है कि
कि भाई आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया या फिर कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हुए, इसकी वजह से कहीं एक स्टैंडर्ड आप मेंटेन करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। या फिर हो सकता है कि पास्ट आपका एक्सपीरियंस रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ग्रेट नहीं रहा, या फिर ये आपका नेचर भी हो सकता है। तो देखिए जो भी रीज़न हो, कहीं अगेन मैं कहूँगी कि आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए ही इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कहीं एक बाउंड्री भी आप बनाते हुए चल रहे हैं, कहीं अपने आप को लिमिट या फिर रिस्ट्रिक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ डिस्टेंस भी आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो जो डिस्टेंस इसकी वजह से आ रहा है, या फिर पीछे इस रिलेशनशिप में आया उसको आप ख़त्म करना चाह रहे हैं। या फिर कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़े और कहीं एंड जनवरी में या जनवरी मंथ में उसी चीज़ के पास आप वापस आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सब टॉरस के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ टॉरस के लिए रिलेशनशिप ही हो सकता है जिसमें टॉरस आपकी वजह से या इन जनरल भी एक डिस्टेंस आया इमोशनल लेवल पे या मेंटल लेवल पे या फिज़िकल लेवल पे, आप उसको अगेन मैं कहूँगी ख़त्म करना चाह रहे हैं। और कहीं वापस आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के पास आना चाह रहे हैं। और कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आपकी कोई आदत, आपका कोई बिहेवियर, आपका कोई थॉट प्रोसेस था जिसको छोड़ के कहीं आप आगे बढ़े और कहीं उसी चीज़ के पास आप वापस आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए मन ही मन के लिए यहाँ पे विंटर का कार्ड कह रहा है कि आप वापस तो आ रहे हैं, लेकिन आप इमोशनल चीज़ों को लेकर होते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप सेंटिमेंटल चीज़ों को लेकर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपका एक कोल्ड सा एटीट्यूड या फिर कोल्ड सी वाइब रहती हुई दिख रही है। और अब देखते हैं टॉरस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि काफ़ी एक इमेच्योर एनर्जीज़ रह सकती हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड द फूल रिवर्स के कार्ड्स कहीं एक चाइल्डिश बिहेवियर की बात करते हैं, इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी कुछ टाइम से या फिर जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में रहता हुआ दिख रहा है। और स्पेसिफिकली देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखें तो कहीं एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं बहुत एक ब्लंट, बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन भी उनका रह सकता है, जो कि किसी लेवल पे टॉरस आपको हर्ट भी कर सकता है। और कहीं बहुत सारी चीज़ों को और जानना चाहते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि किसी चीज़ के लिए काफ़ी क्यूरियस होते हुए दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी एक जासूसी वाली एनर्जीज़ उनकी रह सकती हैं। देखिए जासूसी यहाँ पर वो वाली जासूसी नहीं है जैसे होता है ना जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उनके बारे में और जानना चाहते हैं, उनको आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा स्टॉक करते हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ कुछ टाइम से या फिर जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में टॉरस आपके पार्टनर की रह सकती हैं। और देखिए सब टॉरस के पार्टनर के लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन पेज ऑफ सोर्ड्स के नीचे हिस्ट का कार्ड कहता है कि कहीं आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कहीं आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, कहीं एंगेजमेंट चाहते हैं, कहीं स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं। और कुछ ऐसा इस रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है और इसीलिए देखिए एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन भी वो महसूस कर रहे हैं। और आपके कार्ड्स देखें टॉरस से, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कहीं आप सीधी सीधी बात नहीं कर रहे हैं, कहीं आप बातों को घुमा रहे हैं। और ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके पार्टनर की फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग एनर्जीज़ का। और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की बात करता है। और यहाँ पे भी देखिए सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल हो सकती है, जहाँ पे उनको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ मसले हो रहे हैं। या फिर देखिए टॉरस अगेन मैं कहूँगी कि आपकी ही एनर्जीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से
देखिए एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में आपके पार्टनर रह रहे हैं और कहीं आप लोगों के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं और एक आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जीज़ भी आपके पार्टनर की रह सकती हैं। और कुछ टॉरस के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल हो सकती है। और देखिए यहाँ पे भी अगेन सबके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इन द स्पॉटलाइट अटेंशन का कार्ड कहता है टॉरस वो आपका पूरा अटेंशन चाह रहे हैं। कहीं उनको ऐसे लग रहा है कि भाई आप अपना सारा टाइम, सारी एनर्जी, सारा लव, सारा अटेंशन उनको दें, और कहीं टॉरस आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप ज़्यादा लोगों से सोशलाइज कर रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कहीं आप ऑपोजिट जेंडर के लोगों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं। और ये भी रीज़न अगेन देखिए आपके पार्टनर की फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग एनर्जीज़ का रह सकता है। ये भी रीज़न आपके पार्टनर की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ का रह सकता है। और देखिए जो भी हो, कहीं एंड जनवरी के लिए रियलाइजेशन का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ का एहसास, किसी चीज़ की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को रहती हुई दिख रही है। लेकिन फिर भी देखिए द फूल रिवर्स का कार्ड कहता है कि मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। कहीं एक केयर फ्री, कहीं एक केयरलेस एनर्जीज रह रही हैं, जहाँ पे ना तो वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ना वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। कहीं प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर ही सारा फोकस है। और कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी कि एक केयरलेस सी एनर्जीज़ हैं, कहीं एक चाइल्डिश सा बिहेवियर है। और अब देखते हैं टॉरस की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात, जनवरी मंथ के लिए यहाँ पे तीनों ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं और तीनों ही कहीं रिवर्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि यही पॉजिटिव एनर्जीज़ कहीं जनवरी मंथ में अवेलेबल हैं, लेकिन इन्हीं पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं। तो देखिए जब ऐसे कार्ड्स आते हैं टॉरस, तो हम यही कहते हैं कि थोड़ा सा एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियस एफर्ट के साथ इन एनर्जीज़ को आप अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और देखिए आप दोनों के कार्ड्स देखें तो आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, आप थोड़े से डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, और कहीं आपकी बहुत एक कोल्ड वाइब रहती हुई दिख रही है। कहीं आप और लोगों के बीच में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर के लिए देखें तो कहीं उनकी काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, कहीं थोड़े से इरिटेटेड, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं। और अगर इन्हीं चीज़ों को आप दोनों इम्प्रूव कर लेते हैं तो कहीं जो भी पॉजिटिव कार्ड्स जनवरी मंथ के लिए हैं, उन एनर्जीज़ को भी आप इस रिलेशनशिप में ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है, कहीं मैरिज की भी बात करता है, और कहीं सन का कार्ड भी वेकेशन की बात करता है, बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहने की बात करता है, कहीं हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं चेंजेस की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि ये सभी चीज़ें जनवरी मंथ में इस रिलेशनशिप में है, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी है, या फिर साथ ही साथ कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी हैं, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड्स रिवर्स हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए रोज़ कलर्ड ग्लासेस का कार्ड कहता है कि कहीं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए पॉजिटिविटी अलग है, और रोज़ कलर्ड ग्लासेस का मतलब होता है कि कभी कभी जो चीज़ें हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, अवॉइड नहीं करनी चाहिए, उनको भी हम अवॉइड करते हैं। या मैं कह सकती हूँ कि किसी चीज़ के लिए ओवर कॉन्फिडेंट या फिर ओवर ही किसी चीज़ को ग्रांटेड लेकर चलना। तो देखिए कुछ ऐसी सी एनर्जीज रह सकती हैं, और इसको भी अगर आप चेक करके करेक्ट करेंगे तो भी जो भी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में हैं उनको आप अवेल कर पाएंगे, या फिर मैं कह सकती हूँ कि और ब्यूटीफुल जनवरी मंथ को बना पाएंगे। और देखिए सैटर्न शीट सेडक्शन का कार्ड
कहीं एक फ़िज़िकल इंटीमेसी की बात करता है, फ़िज़िकल कनेक्ट की बात करता है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन की बात करता है, जो मन ही मन आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे अवेलेबल का कार्ड कहता है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको आपके पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग एक दूसरे के लिए हैं। तो देखिए नटशेल में अगर हम देखें फिर से जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को, तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फिर से मैं कहूँगी सेलिब्रेशन की बात करता है, कहीं वेकेशन पे जाने की बात करता है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस की बात करता है। सन भी कहीं हैप्पीनेस की बात करता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस या फिर किसी भी चेंजेस की बात करता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस जनवरी मंथ में आ रहे हैं। और देखिए अगेन किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन ज़्यादा दिख रही है और उसी से ही रिलेटेड कुछ डिलेज़ भी होते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें किसी लेवल पे पोस्टपोन होती हुई दिख रही हैं क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए जनवरी 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।